साथियों नमस्कार। एक बार फिर हम एमसीक्यूज और इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्योंकि राजनीति विज्ञान हमारा विषय है, तो सबसे पहले हमारे सामने ये तीन प्रॉब्लम सामने आनी चाहिए। और इन तीनों प्रॉब्लम्स में सबसे पहली है कि राजनीति विज्ञान क्या है। एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का हम अध्ययन क्यों करते हैं। स्कूल लेवल पर अप टू 10 तक हम इसको सिविक्स सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, सोशल साइंस का एक पार्ट है। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर हम इसे राजनीति विज्ञान विषय के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है। और तीसरी हमारी प्रॉब्लम है कि राजनीति विज्ञान क्या है, समझाइए। देखिए, इन तीनों प्रश्नों से संबंधित हमें बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत विचारधाराओं के माध्यम से इसको समझना पड़ता है। बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जो डिफरेंट एंगल्स है, राजनीति विज्ञान क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको हम वन वर्ड में या वन सेंटेंस में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे इनके संदर्भ में विचार हैं। लेकिन इन सब विचारों के अध्ययन करने से पहले हमें इन तीनों समस्याओं पर एक सरलतम तरीके से इनको हमें एक अवधारणा के रूप में समझ लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स के संबंध में डिटेल में अगर अध्ययन करते हैं तो हमारे को आगे समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमारी सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि राजनीति विज्ञान क्या है। एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए। मान लीजिए ये इंटरव्यू का प्रश्न है, या मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस को शुरुआत से हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान क्या है, एक शब्द में अगर इसका उत्तर है तो राजनीति विज्ञान एक विषय है, राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें राज्य से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये इसका बहुत साधारण सा सरल सा उत्तर है कि राजनीति विज्ञान क्या है। एक शब्द में इसका उत्तर बताइए। दूसरी हमारे सामने प्रॉब्लम है कि राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का हम अध्ययन क्यों करते हैं, या राजनीति विज्ञान विषय का लक्ष्य क्या है। जनरली ये इंटरव्यूज़ में प्रश्न पूछा जाता है, और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी जब हम करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखें। तो दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम है कि राजनीति विज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो राजनीति विज्ञान का लक्ष्य जो है वो आदर्श नागरिक का निर्माण करना, सभ्य समाज की स्थापना करना और आदर्श राज्य का निर्माण करना। देखिए, तीन बहुत सिंपल से लक्ष्य है: आदर्श नागरिक, सभ्य समाज और आदर्श राज्य की स्थापना। ये हमारे राजनीति विज्ञान विषय का लक्ष्य है। विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर हम इसका अध्ययन अध्यापन इसीलिए करते हैं ताकि हम सर्वोत्तम नागरिकों का निर्माण कर सके। हम एक ऐसे वेलफेयर और ऐसे मजबूत पावरफुल स्टेट का हम निर्माण कर सकें जिसमें हम वेलफेयर या हमारी गुड लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम है कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसे समझाइए। देखिए, राजनीति विज्ञान क्या है, इसमें जब हम बहुत सारी बातों को पढ़ेंगे, बहुत सारे विचारकों को पढ़ेंगे, बहुत सारी विचारधाराओं को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जो डिफरेंट एंगल्स है, अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमारे मन में विचारों का प्रवाह आ जाएगा। जब हमसे ये पूछा जाएगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो वो विचारों का इतना प्रवाह होगा कि हम उसका एक सिंपल उत्तर देने में हम कई बार हमारे से गलती हो जाती है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, हमारे सामने एक डायग्राम है, और ये एक आप देख रहे होंगे, इस चित्र से आपको पता लग रहा होगा कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है। और पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम के मदद की हेल्प से हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर एक ग्राउंड है, यहाँ पर प्लेयर है, यहाँ पर प्लेयर के फैंस हैं, यहाँ पर अंपायर है और यहाँ पर कमेंटेटर है। और ये पूरा का पूरा जो है ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम ही हमारा राज्य है।
यानी जब हम बात करते हैं कि राजनीति क्या है, तो हम ये जानते हैं कि राजनीति एक हायर लेवल एक्टिविटी है, एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। राजनीति जो है सामाजिक स्तर पर जो होने वाला संघर्ष है और उस संघर्ष के समाधान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य समाज में रहेगा, परिवार में रहेगा, राज्य में रहेगा, वो अकेला नहीं रह सकता। तो उसको एक पूरे सिस्टम में रहना होगा, और उस पूरे सिस्टम में जब एक से ज़्यादा मनुष्य होते हैं तो वहाँ संघर्ष स्वाभाविक है। अगर संघर्ष स्वाभाविक है तो उनको गुड लाइफ भी प्राप्त करनी है उस संघर्षों के माध्यम से, तो वहाँ पर सहमति की प्रक्रिया भी होगी। तो सामाजिक स्तर पर संघर्ष और उसकी सहमति की प्रक्रिया और उसके माध्यम से गुड लाइफ को प्राप्त करना, वेलफेयर को प्राप्त करना, ये हमारे एक सिस्टम का लक्ष्य होता है, ये हमारे एक राज्य का लक्ष्य होता है। अब देखिए, इसके माध्यम से हम राजनीतिक विज्ञान को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बैट्समैन है। बैट्समैन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि हर बॉल पर 6 रन ये प्राप्त करें, यानी हर स्थिति में ये जीतना चाहता है। ये बॉलर है, बॉलर क्या चाह रहा है कि पहले ही बॉल पर मैं प्लेयर को आउट कर दूं, हर प्लेयर को मैं 0 पे आउट करूं, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने अपनी ओपोजिशन जो टीम है उसको मैं मतलब जो है बिल्कुल कम से कम रनों में समेट दूं, ताकि मेरी टीम जो है इसमें जीत जाए। देखिए, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक सिस्टम है, और सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम में हमेशा नियम होते हैं। बिना नियम के कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। हमारा देश भी अगर चल रहा है तो संविधान के माध्यम से चल रहा है। अगर कोई छोटी से छोटी अगर कोई यूनिट होती है, कोई सामूहिक अगर कोई संगठन होता है, तो उसमें भी नियमों के माध्यम से चला जाता है, तो नियमों से वो सिस्टम रन करता है। तो क्योंकि ये दोनों संघर्षरत है, लेकिन संघर्षरत है तो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत ये संघर्ष करेंगे। इनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होगा और एक दूसरे की जीत को और हार को स्वीकार करना होगा। अगर ये एक दूसरे की जीत हार को स्वीकार नहीं करेंगे या नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये हॉब्स लॉ रूसो की प्राकृतिक अवस्था है, या राज्य के बनने से पहले की एक ऐसी स्थिति है जहां न तो नियम है ना कोई कानून है, और वहां पर सब अपनी मर्जी से माइट इज राइट के कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर नियम है, संघर्ष चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये फैन है, हमने बैट्समैन का रोल देख लिया, हमने बॉलर का रोल देख लिया। अब ये जो फैन है, ये फैन का रोल क्या है? ये फैन, मान लीजिए कि ये सचिन तेंदुलकर है जो इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो ये फैन अगर सचिन तेंदुलकर का है तो ये इसको पसंद करेगा। भले ही सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट होता है, लेकिन ये इसको ही पसंद करेगा, क्योंकि ये उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, ये इसे बिल्कुल वैल्यू ओरिएंटेड है, ये मूल्य सापेक्ष है। अगर सचिन हर बॉल पे रन बनाएगा तो भी ये खुश, और नहीं बना पाएगा तो भी ये कहेगा कि नहीं, ये तो क्रिकेट है, सब कुछ इसमें संभव होता है, ऐसा ही होता है क्रिकेट में। तो ये इसका कभी भी निष्पक्ष रूप से अध्ययन नहीं कर पाएगा। ये भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, ये मन से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हमारा विषय क्या है, हमारा विषय विज्ञान है, वहाँ पर हमें कई बार मूल्य निरपेक्ष भी होना पड़ता है। दूसरी तरफ एक फैन, हमारा जो चीर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, उसके शोएब अख्तर जो बेस्ट बॉलर्स के रूप में पहचाने जाते हैं, ये शोएब अख्तर का जो फ़ैन है, ये इस बॉलर को पसंद करता है, इस बॉलर का ज़बरदस्त फ़ैन है, एडमायरर है। यदि ये बॉलर अगर इसकी हर बॉल पे अगर सचिन 6 भी लगाता है तो भी ये इसकी आलोचना नहीं करेगा, ये निष्पक्ष नहीं रहेगा। देखिए, संघर्ष हो रहा है, बॉलर, बैट्समैन, फैन की भूमिका, कि इनका एक मानसिक स्तर या ये किस तरह की एक्टिविटी इस सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और एक्टिव मेंबर है, यहाँ पर ये डूअर है, ये भी एक सिस्टम का एक पार्ट है, ये है अंपायर। अंपायर क्या करता है? अंपायर निर्णय करता है, और इनके निर्णयों का आधार क्या है? तथ्य, तथ्य, तथ्य और सिर्फ तथ्य, जो व्यवहारवाद का नारा रहा है। तो देखिए, ये जो डिसीजन ले रहा है, ये तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय ले रहा है और पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए, एम्पायर का क्या रोल हो गया। अब साथ में हम देखते हैं कि एक यहाँ पर और सज्जन बैठे हैं,
और वो सज्जन कौन है? वो कमेंटेटर है, वो लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। अब ये जो कमेंट्री कर रहे हैं, इस कमेंट्री में वो क्या कहते हैं? इस कमेंट्री में वो जो है एक ऐतिहासिक आधार को भी जोड़ते हैं, ऐतिहासिक आधार भी जोड़ते हैं वो। ऐतिहासिक आधार के साथ वो तथ्यों को भी महत्व दे रहे हैं, तथ्यों के साथ वो मूल्यों को भी महत्व दे रहे हैं, और वो उनको क्या करना चाहिए, इस चाहिए शब्द पर भी जोर दे रहे हैं। यानी जो कमेंटेटर का रोल है, वो कमेंटेटर जो है इस पूरे सिस्टम की व्याख्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम का विवेचन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उस पर डिस्कशन कर रहा है, और उस पर साथ के साथ जो है सामान्यीकरण भी प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए कि कमेंटेटर की बाइस्ड नहीं है, किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, न ही किसी एक के फेवर में है, ये बिल्कुल सापेक्ष निरपेक्ष है। लेकिन साथ के साथ जो है ये मूल्य सापेक्ष भी है। मान लीजिए सचिन अगर कोई गलत स्ट्रोक देता है, कोई गलत तरह से बैटिंग करता है, तो कहते हैं सचिन जैसे महान बल्लेबाज को ऐसी बैटिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, भारत की टीम पर दबाव है, उसको थोड़ा सा और खेलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। सचिन बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, तो ऐतिहासिक रूप से वो सारी घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। वो जो तमाम जो तथ्य ड्यूरिंग इस संघर्ष और सहमति की जो इस प्रक्रिया है, उन तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो साथ के साथ जो है मूल्य भी बता रहे हैं कि सचिन को कैसे खेलना चाहिए। यानी ये जो कमेंटेटर है, इस कमेंटेटर का जो टारगेट है वो क्या है? इन सब के माध्यम से जो है एक गुड लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो सामाजिक स्तर पर जो संघर्ष है और जो सहमति है, उसकी जो प्रोसेस चल रही है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, और उसकी स्टडी करके उसको एक जनरलाइज रूप दे रहे हैं। यानी इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी प्रक्रिया को कमेंटेटर को जो है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह वो इसकी व्याख्या कर रहा है। यानी देखिए कमेंटेटर जो है एक राजवैज्ञानिक है, कमेंटेटर के पास तथ्य है, कमेंटेटर के पास मूल्य है, कमेंटेटर के पास विवेचना है, विवरण है, एनालिसिस है, रिसर्च है। उन सबको वो किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। तो इसके माध्यम से, इस क्रिकेट के इस प्लेग्राउंड के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का कार्य क्या है। राजनीति विज्ञान जो है एक ऐसा विषय है, एक समाज विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध राज्य से है। यानी ये पूरा राज्य है, इस राज्य में सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, और उन सारी एक्टिविटीज़ की सारी व्याख्या, सारा विवेचन, सारा निष्कर्ष, सारा तथ्य मूल्य जो भी एक समाज विज्ञान की शाखा में होना चाहिए, उसका वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसका वो प्रस्तुतिकरण कर रहा है। यानी देखिए अगर हम निष्कर्ष देखते हैं तो हमारे निष्कर्ष में क्या है कि राजनीति विज्ञान क्या है? समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राजनीति की विषय वस्तु का वैज्ञानिक पद्धति से और वस्तुनिष्ठ एवं अनुभवमूलक विवेचन यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए हमारी जो 3 प्रॉब्लम थी, इन तीनों प्रॉब्लम्स में सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी कि राजनीति विज्ञान क्या है? एक अनुशासन है, समाज विज्ञान की शाखा है। दूसरी समस्या हमारी थी कि राजनीति विज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों अध्ययन किया जाता है। तो इसका हमारे पास एक उत्तर है कि इसके माध्यम से आदर्श नागरिक, सभ्य समाज और आदर्श राज्य की स्थापना होती है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसको समझाइए। तो इसका अभिप्राय आपके सामने है कि एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध राज्य से होता है, और वहाँ पर इसका अनुभवमूलक अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होता है, और इसका जो टारगेट है वो चाहिए होता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य से संबंधित, संस्थाओं से संबंधित, सरकारों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, और जो भी इस प्रक्रिया से संबंधित विषय हैं जिसका संबंध राज्य से है, उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो इस डिस्कशन से हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति विज्ञान की इन तीनों प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हम इसकी डिटेल स्टडी करें। उस डिटेल स्टडी को करने से पहले हमें इस छोटे से सरल से जवाब को हमें समझ जाना चाहिए, और इस जवाब या इस कॉन्सेप्ट या जो अवधारणा हमारे मन में स्थापित हो रही है इन तीनों समस्याओं के प्रति, उसके बाद हमें इसका अध्ययन शुरू करना चाहिए,
ताकि हमारा अध्ययन जो है हमें एक सही दिशा में ले जा सके। धन्यवाद।